तो लास्ट पार्ट में गोकू टाइम को रिवर्स करके द डिवोरर ऑफ गॉड को दूसरे रेल्म में ले जा करके खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो मॉर्टल रेल्म है और डीमन रेल्म है दोनों मिक्स नहीं होते। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली स्टोरीज तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीजा और वजीटा की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट एक चीज ऑब्जर्व करता है कि फ्रीजा जितनी तेजी से चीजों को सीख रहा है उतनी तेजी से वजीटा नहीं सीख पा रहा। ग्रैंड प्रीस्ट वजीटा से कहता है कि वजीटा, क्या ये मॉर्टल भी एक सेयन है? तो वजीटा कहता है कि नहीं, ये कोई सेयन नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट ये चीज सुनकर के हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि सेयंस के पास काफी सारा पोटेंशियल होता है, लेकिन इस मॉर्टल के पास तो तुमसे भी ज्यादा पोटेंशियल है और ये चीजों को भी जल्दी सीख जा रहा है। फ्रीजा कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बातें करने में टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं चीजों को सीखने में अपनी ज्यादा एनर्जी लगाता हूँ। वजीटा कहता है तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? फ्रीजा कहता है उसमें कहने की कौन सी बात है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ ही। वजीटा कहता है तो फिर हम लड़ाई करके क्यों नहीं देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है, इस मल्टीवर्स का होने वाला नया ओमनी किंग या फिर एक आम सा मॉर्टल। फ्रीजा हंसता है और कहता है कि ओमनी किंग, वो भी तुम? ग्रैंड प्रीस्ट कहेगा कि हाँ ये सही रहेगा, इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आखिर तुम लोगों में कितना सारा पोटेंशियल है। जिसके बाद फ्रीजा और वजीटा के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। खैर, वहीं दूसरी तरफ डेमिग्रा ये सोचता है कि क्या यामोशी इतना ज्यादा वीक था कि उसकी वजह से मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म मर्ज ही नहीं हो पाए। इसका मतलब है कि मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब, अगर मुझे मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म को मर्ज करके इस मल्टीवर्स को करप्ट करना है तो। और अब मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा करने के लिए अब मेरे पास केवल एक ही चारा बचा है, और उसके लिए मुझे डीमन रेल्म में वापस जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे जेनो और गोकू आ जाते हैं और जेनो डेमिग्रा से कहता है कि अब तो यामोशी भी मर गया और डीमन रेल्म मॉर्टल रेल्म मर्ज नहीं हुए, अब तुम क्या करोगे डेमिग्रा? डेमिग्रा कहता है कि जेनो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने धोखेबाज होगे कि तुम अपनी बात ही से मुकर जाओगे। जेनो कहता है आखिर कैसी बात? तो डेमिग्रा बताता है कि तुमने कहा था कि अगर मैं इस कैकरॉट को इस मल्टीवर्स में वापस ले आऊंगा तो तुम डीमन रेल्म को मॉर्टल रेल्म से मर्ज कर दोगे। जेनो कहता है ये सौदा मैंने नहीं बल्कि ज़ालामा ने किया था, और तुम मेरे ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हो क्योंकि मैं एक ओमनी किंग हूँ और मैं एक चुटकी में ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। डेमिग्रा कहता है कि तुमने डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म को तो मर्ज नहीं किया, लेकिन उसके बदले में मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। जेनो कहता है आखिर वो चीज क्या है? तो डेमिग्रा कहता है कि मेरे को अपने डीमन रेल्म में वापस जाना है। जेनो कहता है हाँ, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी कर सकता हूँ, और ऐसा बोलते ही वो डेमिग्रा को डीमन रेल्म में वापस भेज देता है। गोकू जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हो सकता है कि डीमन रेल्म में वो कुछ प्लानिंग के लिए गया हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से है। जेनो कहता है कि हाँ मुझे भी पता है ये बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डीमन रेल्म में जा करके ऐसा कुछ सोच पाएगा या फिर कर पाएगा। खैर, अब हमें वापस चलना चाहिए अपनी प्लेस पे। जिसके बाद जेनो और गोकू अपनी प्लेस पे वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पे उनके पास बेलमोड आता है और बेलमोड कहते हैं कि लॉर्ड जेनो, मेरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल जिरेन अपने आप गायब हो गया है, और उसके ना होने की वजह से हमारे यूनिवर्स का क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सभी लोगों को पता चल गया है कि जिरेन नहीं है, तो सभी लोग एक दूसरे की गैलेक्सी पे हमला करने लगे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर जिरेन कहाँ पे है? तो जेनो बेलमोड से कहता है कि बेलमोड, तुम अपने यूनिवर्स में वापस जाओ, जिरेन खुद तुम्हारे पास आएगा। जिसके बाद बेलमोड वहां से चला जाता है। गोकू जेनो से पूछता है कि लॉर्ड जेनो, आखिर ये जिरेन अपने आप कैसे गायब हो गया? जेनो कहता है कि गोकू, तुम्हारी केवल उस टाइम मैनिपुलेशन वाली गलती की वजह से पूरा मल्टीवर्स का हिस्ट्री पास्ट पूरा चेंज हो चुका है। गोकू पूछता है कि आपका मतलब क्या है लॉर्ड जेनो? तो जेनो बताता है कि गोकू, तुम्हारे पास्ट में जाने की वजह से काफी सारे इवेंट्स ऐसे थे जो कि हो ही नहीं पाए इस मल्टीवर्स में, और अगर तुम्हें याद हो तो जिरेन को वजीटा ने मार दिया था, इसीलिए वो इवेंट भी नहीं हो पाया। अब क्योंकि वो इवेंट हुआ नहीं तो जिरेन अपने आप ही इरेज हो गया है। गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट क्यों नहीं इरेज हुए, उन्हें भी इरेज हो जाना चाहिए था अपने आप अभी तक। तो जेनो बताता है कि वो एक एंजल है और जिरेन एक मॉर्टल है। ये जितने भी मल्टीवर्स के रूल हैं वो सब मॉर्टल्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ना कि एंजल्स के ऊपर, इसीलिए जिरेन इरेज हो गया लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट नहीं हुआ। खैर, मुझे जिरेन को वापस लाना ही होगा। ऐसा बोल करके जेनो जिरेन को रिवाइव कर देता है। जिरेन जैसे ही रिवाइव होता है वो कहता है कि
मैं तुमसे ताकतवर बन के रहूंगा गोकू और वजीटा। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बनूंगा इस मल्टीवर्स का। गोकू कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे जिरेन, और बेहतर यही होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे तुम भूल जाओ। जिरेन देखता है तो उसके सामने गोकू और जेनो होते हैं। जिरेन बोलता है आखिर ये मैं कहाँ पे हूँ लॉर्ड जेनो। तो जेनो बताता है कि जिरेन देखो, तो मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ जितनी भी चीजें हुई हैं बेहतर वही होगा कि तुम उन चीजों को किसी के साथ भी शेयर मत करो। जिरेन पूछता है आखिर ऐसा क्यों लॉर्ड जेनो। क्योंकि तुम जिस बारे में बताओगे लोगों को वो इवेंट कभी हुए ही नहीं इस मल्टीवर्स में, इसीलिए सब तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ और किसी को भी ये मत बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब जिसको नहीं पता है कि जिरेन के साथ क्या हुआ था, यहाँ पे क्या बात चल रही है, वो पिछली सीरीज देख सकता है, क्योंकि ये सीरीज उसी के आगे से कंटिन्यू की गई है। खैर, वही दूसरी तरफ फ्रीजा और वजीटा की फाइट में वजीटा काफी आसानी से फ्रीजा को हरा पा रहा होता है। वजीटा कहता है ये क्या तुम देख पा रहे हो कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, ये फ्रीजा मेरे सामने टिक भी नहीं पा रहा है। तभी फ्रीजा ट्रांसफॉर्म होता है अपनी ब्लैक फॉर्म में और वह वजीटा को एक पंच में ही डिफीट कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि वजीटा, मेरे को तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। तुम्हारे अंदर बहुत सारा ईगो है और इस ईगो के साथ तुम अटेंडेंट तो नहीं बन सकते हो और ना ही तुम ओमनी किंग बन सकते हो। अगर तुम्हें अटेंडेंट या फिर ओमनी किंग में से कुछ भी बनना है तो तुम्हें फ्रीजा जैसा नेचर चाहिए होगा, एकदम काम। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी जगह फ्रीजा को ही ओमनी किंग या फिर अटेंडेंट बना दिया जाए इस मल्टीवर्स का। फ्रीजा कहता है क्या मैं ओमनी किंग भी बन सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम उस कैकारोट से ज्यादा ताकतवर हो। वजीटा को ये चीज काफी बुरी लगती है कि ग्रैंड प्रिस्ट उसको ट्रेन करने के लिए लाया था, उसको अटेंडेंट बनाने के लिए लाया था, लेकिन वो फ्रीजा की तारीफ करे जा रहा है। वजीटा मन ही मन में ये ठान लेता है कि वो फ्रीजा के साथ गोकू को भी मार देगा और खुद ओमनी किंग बन जाएगा, जिसके बाद वो इस पूरे मल्टीवर्स को रूल करेगा। खैर, अब इसके आगे क्या वजीटा ओमनी किंग बन पाएगा या फिर अटेंडेंट बन पाएगा, और आखिर दिमिग्रा का क्या प्लान है, वो सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।